2027 के फार्म जमा करने से पहले सभी लोगों को ये 5 बात जानना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपको परेशानी हो सकती है। मेरे प्यारे भाई दोस्तों, हज का सफ़र बड़ा मुबारक सफ़र है। हर किसी की एक ख्वाहिश, एक तमन्ना होती है कि अल्लाह ताला मुझे भी अपने घर की ज़ियारत नसीब करे, अपने नबी का यहाँ का दीदार नसीब करे। मेरे प्यारे भाई दोस्तों, एक एक चीज़ को समझना और एक एक चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है। मेरे प्यारे भाई दोस्तों, मैं हूं अल जुनरा ट्रैवल से इरशाद अली। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर आप हज 2027 पर जाने की तैयारी कर रहे हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हज 2026 के सफ़र में बहुत सारे हाजियों को परेशानी आई। उस परेशानी में हज कमेटी ने क्या किया, हज कमेटी की तरफ से उनको क्या सुविधा दी गई, हज कमेटी की जो उन्होंने सिफारिश करी थी उस सिफारिश का क्या जवाब आया। मेरे प्यारे भाई दोस्तों, हज का सफ़र बड़ा मुबारक है। हर किसी की भी तमन्ना होती है कि मैं भी अल्लाह के घर का दीदार करूं। एक एक रुपया जोड़ के हाजी अपनी मेहनत करके वहां के जाने की ख्वाहिश और तमन्ना लेके जाता है, लेकिन जब वहां जाते हैं तो वहां जाने के बाद जो परेशानी आती हैं, उन परेशानियों में हालात के साथ समझौता करना पड़ता है। जिस हिसाब से आप पैसे खर्च करते हैं उसके हिसाब से फैसिलिटी की दिक्कत होती है। कभी बिल्डिंग की परेशानी होती है, होटल की दिक्कत आती है, ट्रांसपोर्ट में परेशानी आती है। और हज 2026 में तो इतनी बड़ी परेशानी है कि खाने की जो लाइन थी वो इतनी लंबी लगी हुई थी कि आप बस पूछे नहीं कि जैसे फ्री खाना बट रहा हो, इस तरह का वहाँ पे हालात थे। मेरे प्यारे भाई दोस्तों, एक एक चीज़ का आपको जानना ज़रूरी है। अगर फार्म भरने से पहले आपको इन बातों का मालूम हो जाएगा कि हज कमेटी हमें क्या क्या सुविधा देगी, किस तरह की फैसिलिटी मिलेगी, खाने का क्या इंतज़ाम किया जाएगा। अगर वहाँ पे इस तरह की लाइन में आप, हमारे पास जो कॉल आई थी मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद में 2 सुन्नत पढ़ी और 2 सुन्नत के बाद जो हाजी लोग होटल पे गए हैं उनकी लाइन हम दिखा रहे हैं आपको। इस तरह की परेशानी थी वहाँ पे, जो हाजी परेशान थे खाने के लिए। हज कमेटी ने क्या इंतज़ाम किया, किचन बंद कर दी, वहाँ पे सिलेंडर बंद कर दिया, खाना बंद कर दिया, कैटरिंग नहीं दी और हाजियों को लाइन में लगा दिया। हज कमेटी ने ये बताया था कि हाजियों को इबादत में परेशानी आती थी, आसानी हो जाएगी, लेकिन बजाय आसानी के वहाँ पे परेशानी का सामना करना पड़ा। ये बात आपके लिए बहुत ज़रूरी है। मैं आपसे इस बात को नहीं कह रहा हूँ, किसी को दोषी नहीं बनाना चाहते, किसी को हम डरा नहीं धमका नहीं रहे। हम ये चाहते कि उस सफ़र बड़ा मुबारक है। उस सफ़र पे जाने से पहले हर बात का जानना ज़रूरी है। हज कमेटी हर बात का खुलासा करे, कहाँ पे बिल्डिंग दी जाएगी, कौन सी बिल्डिंग दी जाएगी, खाने का क्या इंतज़ाम किया जाएगा, ट्रांसपोर्ट की वहाँ पे क्या सुविधा होगी, क्योंकि बसों की भी बहुत परेशानी आई। जाने के लिए बस बंद कर दी गई, आने के लिए खोल दी गई। हाजी अपनी टैक्सी से गए, हाजियों के साथ वहाँ पे बहुत सारी परेशानी आई हैं। हाजियों को टैक्सी करनी पड़ी, टैक्सी वालों ने उनके साथ पैसे का भी गलत एक इस्तेमाल किया, उनको पैसे छीन लिए गए। कुछ ऐसी बात सुनने में आई थी और हज कमेटी की तरफ से कोई भी रिश्वत नहीं गया। यहाँ तक कि जो हज इंस्पेक्टर थे उनका भी कोई वहाँ पता नहीं था वो कहाँ है। जो हज इंस्पेक्टर बनाए थे हज कमेटी, उनको खुद नहीं मालूम था कि हमें क्या करना है। एक हम बात बताने जा रहे हैं कि हज 2026 में जो है 100 हज एक बनाया था। 100 हज जो था 20 से 25 दिन का था, उसमें बहुत लोगों को 15 से 16 दिन मिले। और जब इनकी बात करी, मदीने के 4 से 5 दिन बताए थे, लेकिन वहाँ पे 2 दिन ही मिले। अब 1 दिन वहाँ जाने का और 1 दिन आने का, ये परेशानी बहुत ज़्यादा वहाँ पे एक सामने आई थी। इस तरह की परेशानी वहाँ पे आएंगी तो हज कमेटी की तरफ से क्या आपको जाने का फ़ायदा होगा और किस तरह के हज की जिम्मेदारी होती है। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि हज 2026 पर जो गए लोग थे, उन्होंने जो परेशानी आई है, जो उन्होंने तजुर्बा किया है और जो बात बताई है, उसको देखते हुए हम ये चाहते हैं कि हज कमेटी हर बात का खुलासा इंडिया में करे और हाजियों के साथ शेयर करें, ट्रेनिंग कराएं, कुछ भी कराएं, जैसे भी करें, पूरी तसल्ली हाजियों की यहाँ पे कराएं। और वो चीज़ जो हज कमेटी बता रही है यहाँ पे, वो हकीकत में वहाँ पे जाके ये बात उनको मिले। बिल्डिंग के अंदर भी सारी बात बताई जाए, बिल्डिंग में क्या क्या मिलेगा, कहाँ बिल्डिंग मिलेगी, खाने की बताएं, खाना आपको कहाँ मिलेगा, अगर प्राइवेट खाना खाना है तो वहाँ पे क्या इंतज़ाम किया है उसके बारे में बताएंगे। कैटरिंग का इंतज़ाम किया तो क्या किया है, मीना अरफात में जो कैंप लगाए जाते हैं वहाँ पे क्या इंतज़ाम किया। हाजी के साथ में जो हाजी जाते हैं, जो बेचारे अनजान होते हैं, जिनको मालूम नहीं होता, जो हज इंस्पेक्टर बनाए जाते हैं, उनके साथ में कितने आदमी का ग्रुप लेके जाएंगे, हज के टाइम पे साथ रहेंगे या अलग रहेंगे, ये जानकारी सब उनको देनी होंगी। इसके साथ में बस के बारे में बताएंगे, बस आपको कितने दिन मिलेगी, किस टाइम मिलेगी, कब तक आपको जाना होगा, ये सब चीज़ आपको जानना जरूरी है। मकसद इसका ये है कि जो पैसे आप देते हैं हज कमेटी को, वो सारा खर्चा जोड़ा जाता है।
टोटल खर्चा हज कमेटी आपको जोड़ के बताती है कि इतना खर्चा आपका आएगा। होटल का खर्चा भी आता है, मीना का भी आता है, बस का भी आता है, फ्लाइट का भी होता है, वीजे का भी होता है, टिकट का भी, सारा कुछ होता है इसके अंदर। ये पूरा खर्चा हज कमेटी बताती है। तो आपका फ़र्ज़ है, आप जान सकते हैं, आप पूछ सकते हैं कि जी हमें वहाँ पे क्या फैसिलिटी मिलेंगी, क्या इंतज़ाम किया जाएगा, कैसे हमारे को रहना होगा, किस किस तरह के वहाँ पे आपने इंतजाम किए। ये सब बात आपको मालूम करनी होगी और हज कमेटी को बताना होगा, क्योंकि हज 2026 पर जो लोग गए थे उन्हें इतनी बड़ी परेशानी आई है। बहुत लोगों का हमारे पास फ़ोन आए हैं, बहुत लोगों के हमारे सवाल थे कि जी हमें ये दिक्कत आ रही है, हमें ये परेशानी आ रही है, और खाने की भी दिक्कत थी, यहाँ तक कि खाने की और बस की तो बहुत ही ज़्यादा परेशानी थी। मेरे प्यारे भाई दोस्तों, मैं हूं अल जुनरा ट्रैवल से इरशाद अली। मेरा नंबर आपकी स्क्रीन पे चलता रहता है। कोई भी जानकारी अगर हमसे लेनी है तो इंशाल्लाह हम आपको देंगे, हर तरह की बात बताएंगे। लेकिन हम आपसे यही कहेंगे कि हज 2027 के जो फार्म भरे जा रहे हैं उसकी पहले आप इन बातों का मालूम ज़रूर कर लें, क्योंकि हज कमेटी अपनी गाइडलाइन पहले लाती है कि वो उन्होंने रखी थी कि आप 2 किस्त के बाद में आप कैंसिल नहीं करा सकते। 1 महीने के बाद अगर कैंसिल कराएंगे तो आपका पैसे कोई चार्ज नहीं लगेगा, पैसे नहीं कटेंगे, वापसी मिल जाएंगे। लेकिन अब 2027 पर जाने वाले हाजियों के लिए कहा गया है कि हज के फार्म वही भरें जो हज पे जाएंगे। अगर किसी वजह से आपने हज का फार्म कैंसिल कर दिया तो आपको पेनल्टी यानी कि दंड देना पड़ेगा। तो इसे सब बात आपको मालूम होनी चाहिए कि हज पे जाने से पहले हर बात को हज कमेटी को क्लियर करना होगा। एक अपना हेल्पलाइन नंबर जो 24 घंटे आप चालू रहे, वो नंबर हाजियों को देना होगा, क्योंकि ये सब चीज़ हाजियों के लिए बड़ी सुविधा आसानी बन जाएगी। और एक हज कमेटी के एक जो बात है वो उनके सामने बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। कभी भी 24 घंटे फ़ोन करेंगे, हर बात का मालूम होना चाहिए। मेरे प्यारे भाई दोस्तों, अगर आपको कोई परेशानी है तो आपकी स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, कोई हमसे सवाल है तो हमसे पूछ सकते हैं। कमेंट में राय दें कि हज 2027 पर जाने वाले हाजियों को क्या ये बात जानना ज़रूरी है। मैं हूं अल जुनरा ट्रैवल से इरशाद अली। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।